कितने है भाई मेरा टिबलेट। 1 जुलाई 2026 को पता नहीं कहां से एक ट्वीट आता है जिसको आज के टाइम पे एक्स बोलते हैं। उसमें ये लिखा होता है कि 2028 के बाद से जितने भी प्ले स्टेशन के गेम है वो डिस्क में नहीं आने वाले हैं और प्ले स्टेशन अब से डिस्क प्ले स्टेशन भी डिसकंटिन्यू करने वाला है। स्वागत है आपका टेक की दुनिया में। अब आप कहोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ ये बनती है कि अब से आप सिर्फ और सिर्फ गेम्स डिजिटली ओन कर सकते हो। पहले क्या होता था कि आप एक डिस्क फॉर्मेट में खरीदते थे, अगर आपका नेट चल रहा है नहीं चल रहा है तो आप उसको ऑफलाइन भी आराम से मजे कर सकते हो। एक AAA गेम हो, कोई भी एक्सक्लूसिव गेम हो, उसको आराम से खेल सकते थे। आप एक AAA गेम को खत्म करने के बाद, क्योंकि एक AAA गेम में कोई ऑनलाइन फॉर्मेट नहीं होता, वो बस स्टोरी लाइन के लिए खरीदे जाते हैं, बस उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है। कलेक्टर्स कलेक्ट करके रखते हैं और जिनने गेम खेल लिया उसके बाद वो उसको रीसेल कर देते थे। लेकिन इस डिसकंटिन्यू के बाद से ये चीज़ अब पॉसिबल ही नहीं है। लोग सिर्फ डिजिटली उसको खरीद सकते हैं, ना उसको सेल कर सकते हैं, और वो एक रीयूज हो ही नहीं सकता, वो बस सबकी लाइब्रेरी में बस पड़ा ही रहेगा। तो लोगों का गुस्सा एक तो इस बात के लिए उठ रहा है कि भाई अगर हम चाहे भी तो अपना गेम नहीं बेच सकते। दूसरी बात का गुस्सा इस बात का उठ रहा है कि भाई हम प्ले स्टेशन में अगर गलती से भी किसी ने मेरा आईडी हैक कर दिया तो मेरा तो पूरा लाइब्रेरी चला जाएगा, और वो लाइब्रेरी पैसा दे के खरीदी गई है, कोई फ्री में नहीं मिल रही है। और गेमिंग इंडस्ट्री में स्टीम जैसा एक रिस्पॉन्स एक कंपनी जो होल्ड करती है वो और कोई कंपनी नहीं करती है। मतलब अगर आपका गलती से भी आईडी हैक हो गई, स्टीम उसका घर जाके उसकी गर्दन पकड़ के लेकर आएगा कि देखो सर ये आपका कल्प्रेट है और आप ना ये रखो अपने पास अपना पुराना अकाउंट। लेकिन बाकी सबके साथ इतना अच्छे से चीजें रिस्पॉन्स नहीं है। तो दूसरा डर तो ये रहा। और तीसरी बात सबको जस्टिफाइड ये लग रही है कि अगर खरीदना ओनिंग नहीं होता है तो पायरेसी भी स्टीलिंग नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं उसको खरीद रहा हूं, मैं उसको ओन कर रहा हूं, तो मैं उसको कहीं और क्यों नहीं ले जा सकता, मैं उसको किसी को बोरो करने क्यों नहीं दे सकता। अगर मैं उसको सच्ची में खरीद रहा हूं तो या तो आप उसको रेंट पे नाम दो कि आप रेंट दे रहे हो, फिर उसके बाद वापस करने के बाद आप कुछ सिक्योरिटी मनी वापस कर दो, है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 2026 में हर चीज के साथ ऐसा हो गया। चाहे आप किसी भी ऐप को ले लो, चाहे म्यूजिक ले लो, चाहे आप मूवीज ले लो। पहले आपके पास कैसेट्स होते थे म्यूजिक सुनने के, लेकिन अब आपके पास स्पॉटिफाई। पहले आपके पास सीडीज होती थी मूवी देखने के लिए, लेकिन अब आपके पास नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जियो, सब कुछ है। और अब तो पीसी की भी मार्केट खत्म करी जा रही है कि आपने अब क्यों गेम खेलना है अपने खुद के पर्सनल खरीदे हुए पीसी पे, आप क्लाउड गेमिंग करो। मतलब आज के टाइम पे सब कुछ एक सब्सक्रिप्शन पैटर्न में चल रहा है। और इस बात पे प्ले स्टेशन के ऊपर 2 बहुत बड़े लॉ केस हो चुके हैं कि पहला नीदरलैंड्स ने किया है $1.7 मिलियन का, और दूसरा यूएस में हुआ है $427 मिलियन का। आज के इस एरा में कोई भी किसी भी गेमर के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि आपने देखा एआई बबल के चक्कर में सब मतलब ही हो गया कि भाई हमें कंपनी का स्टॉक पूरा करना है, भाड़ में जाए इंडिविजुअल गेमर्स, क्या फायदा है। और देखा आपने क्या बूम आया चीजों को लेकर, शॉर्टेज हो गई इतनी ज्यादा कि आदमी को इमरजेंसी के टाइम पे भी अगर लैपटॉप बदलना पड़े तो 40,000 का लैपटॉप सीधा 80-90 हज़ार का जा रहा है। हम सब मानते हैं कि प्ले स्टेशन की गेमिंग एरा में बहुत अलग से एक मोनोपोली है, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है ना कि आप उस चीज का फायदा उठाओ। माना एक्सबॉक्स खत्म होने पे आ चुका है और निंटेंडो जैसे चीजों को इतना पॉपुलरली नहीं खरीदा जाता है, बचता है हमारे पास तो सिर्फ प्ले स्टेशन, एंड आप उसके साथ भी ये कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। बाकी तुम बताओ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि क्या तुम इस डिसीजन के लिए खड़े हो रहे हो या तुम उसके अगेंस्ट हो। क्या ऐसी चीज जो मैं नहीं सोच पाया कि नहीं यार इसकी वजह से ये चीज पॉजिटिव है, या और भी ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से हम गेमर्स को प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बारे में कमेंट करके बताओ। और यहाँ पर जितनी भी सारी वीडियोस आ रही होंगी उसको तुम देख सकते हो। और हाँ, प्ले स्टेशन लेने से पहले इतना बवाल हो रहा है तो प्ले स्टेशन लेने के बाद क्या होगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कल मिलते हैं।